आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक वचन लेकर आया हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो आप अपने बच्चों की लिए जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आप उसे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चुने। आप उसे अपनी समझ का सहारा न लें, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और वो ही तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग तैयार करेगा, है ना। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए हम जीवन साथी ढूंढते हैं तो हमें उन्हें परमेश्वर के हाथों में सबसे पहले सौंपना है और हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। लिखा है कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा इंसान को गिराता है, और जब हम जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो हम हमेशा गिरते हैं। इसलिए हमने कभी भी जल्दबाजी में नहीं, हमने परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है, परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या उसके जीवन में बेस्ट है, और प्रभु वो तेरी ओर से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चों के लिए आप रिश्ता ढूंढना शुरू करें, कम से कम 1 साल पहले आप अपने बच्चों के लिए शादी के लिए प्रार्थना करने शुरू करें। प्रभु मेरे बच्चों की लाइफ में जो व्यक्ति आए, जो बेटी आए, प्रभु वो तेरी ओर से हो, वो तेरा भय मानने वाली हो, वो तेरी ओर से हो, तेरा भय मानने वाली हो। प्रभु वो तेरे धर्मीजन लोग हों, तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हों, है ना। जब हम परमेश्वर से ऐसे मांगते हैं तो परमेश्वर हमें वो ही देंगे जो हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है। याद रखना, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं हम क्या देखते हैं, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड है, बहुत पैसे वाले हैं, अच्छी गाड़ी है, बंगला है, कोठी है। याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत धनी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ होता है। लेकिन जब आपके बच्चों की शादी उनसे होती है तो साल, 2 साल, 3 साल बाद ये सब चीज़ें क्या होने लगती है, फीकी पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके बच्चों की लाइफ में देना था, आपने सिर्फ इस संसार की चीज़ों को देखकर अपने बच्चों की ज़िंदगी में आपने वो कांटे बो दिए जो आपने नहीं बोने चाहिए थे। आपको परमेश्वर की अगुवाई मांगनी चाहिए थी। बाइबल में लिखा कि जब हम परमेश्वर की अगुवाई से मांगते हैं, भले ही एक व्यक्ति 10,000 कमाने वाला हो, भले ही एक लड़की गरीब घर की हो, भले एक लड़की अनपढ़ हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर के साथ वफादार है तो परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परिवार में ब्लेसिंग लेकर आते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को आशीषित करती है ना। जब वो उठकर प्रार्थना करती है अपने घर में, अपने घर के लिए ब्लेसिंग मांगती है, तो परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य करता है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने अपने बच्चों की लाइफ में आपने एक गरीब घर का आपने लड़का उसको दे दिया, या मान लो गरीब घर की लड़की आपने दे दी, है ना, एक अनपढ़ लड़की। मान लो के पास वो धन नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो सुंदरता नहीं है, लेकिन वो गरीब घर के हैं या गरीब घर का है, या वो 10,000 रुपये कमाने वाला है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मैं उसके थोड़े में भी आशीष देने वाला व्यक्ति, मैं उसकी पवित्रताई के अनुसार उसको आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। लिखा है धर्मीजन की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ हैं वो टल जाएंगे, वो गिर जाएंगे। जब लिखा है कि जब 2 जने एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल में लिखा है कि मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ की प्रार्थना से क्या होता है, बड़े बड़ी विपत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। उनकी जो प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है, और वो दोनों जने उस आशीषों को अपने जीवन में देखने पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को खाली पैसों के कारण या उसकी सुंदरता की, उसकी एजुकेटेड को देखकर अगर आपने अपने बच्चों की लाइफ में अपने उस व्यक्ति को या उस बेटी को दे दिया जो परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, तो आप थोड़े दिनों तो उसकी सुंदरता को या उसकी पढ़ाई लिखाई को या आप उसके अमीरीपन को देख लोगे, लेकिन बाद में जब उनके बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो गया,
हमने तो देखा था बहुत पढ़ा लिखा था, हमने तो देखा था बहुत सुंदर था, हमने तो देखा था बहुत पैसों वाला था, है ना, बहुत एजुकेटेड था, या बहुत सुंदर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत एजुकेटेड थी, अच्छा घर परिवार था, है ना, जब तो बहुत कुछ हमने सुना। तो ये सब कुछ बाद में जब होने लग जाता है, जब लाइफ में जब कांटे बो दिए जाते हैं, तो जब पूरी जिंदगी फिर संघर्ष रहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की करता हूं। जब तुम मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम अपने बच्चों के लिए भली वस्तु मांगोगे तो परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको मैं बाइबल से एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आपने अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का वर लेना है, तो बाइबल में लिखा है कि तुमने क्या करना है। पहले मैंने आपको बताया, आपने अपने बच्चों के लिए कम से कम 1-1.5 साल पहले प्रार्थना करनी शुरू करनी है। प्रभु, मेरे बच्चों की लाइफ में जो भी लड़का आए, जो भी लड़की आए, प्रभु तेरी ओर से आए, तेरे भय मानने वाले लोग हों, तेरा भय मानने वाले लोग हों, तेरी पवित्रताई में चलने वाले लोग, भले ही वो गरीब हों, भले वो पढ़े लिखे ना हों प्रभु, लेकिन वो तेरा भय मानने वाले को, कि बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है। जब वो दोनों जने एक होकर प्रार्थना करेंगे तो वो थोड़ा भी कमाएंगे, थोड़े में भी आशीष आएंगे, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा घर के अंदर आशीष बनी रहेगी। आपने देखा कई लोग ऐसे हैं जो बहुत धनी हैं, बहुत रिच है, लेकिन उनके फैमिली में वो शांति नहीं, उनकी फैमिली में वो बरकत नहीं, उनकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न रहता है। हस्बैंड सुबह काम पर चला जाता है, वाइफ सुबह काम पर चली जाती है, घर पे आते फिर सब कुछ होने लगे उल्टा सीधा। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो देना था, आपने उस परमेश्वर की अगुवाई से नहीं लिया। आपने सिर्फ देखकर कि मेरे रिश्तेदार फलाना ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, सुंदर है, ये है, पैसा है, ढेला है, पढ़े लिखे हैं, और आपने जल्दबाजी में क्या किया, आपने परमेश्वर से नहीं पूछा, कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ क्या करा, आपने सोचा कि मैं हमारे बच्चा इसमें खुश रहेगा। जब आप परमेश्वर की मर्जी लेते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बढ़िया करता है, वो घाटा नहीं देता, वो आपको ब्लेस करता है। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा, अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय और उसकी 2 से लेकर अगर आप 2 से लेकर आप अगर आप 8 तक पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम का बेटा जब इसहाक है, जब वो बड़ा हो चुका, मैच्योर हो चुका, और अब्राहम है जो वो बुजुर्ग हालत में आ चुका है, तब अब्राहम उसकी शादी करने के बारे में सोचता है। और आपको पता है कि अब्राहम कनान देश में रहता है, जो कि जिस जगह को, वो जगह उसकी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये जगह मैं तुझे दूंगा। वहां पर वो परदेसी होकर रहता है कनानियों के बीच में। बाइबल इस प्रकार से बताती है, 2 में पढ़ेंगे, 24 की 2 में उत्पत्ति लिखा है कि अब्राहम ने अपने दास से, जो उसके घर में पुरनिये और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिसके बीच में रहता हूं किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में और मेरी कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझसे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से लेकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजे कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लाए, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, परंतु मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। सब जन बोलेंगे आमीन। अब इसका मतलब समझ रहे आप? वो कह रहा है कि मेरे कुटुंबियों में से मतलब कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों में से, मेरे रिश्तेदारों में से जो मसीह लोग हैं,
जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। क्योंकि उसको पता है कनानी लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, उसकी आज्ञा में नहीं चलते। उनको पता अगर कनानियों की लड़की आएगी तो वो उनके जीवन में जो श्राप है ना, वो मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, मेरे बच्चों की जिंदगी में। इसलिए उसने मना किया। इसलिए उसने कहा कि तू कनानियों की लड़कियों को मत लाना, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। उनके जीवन में जो श्राप है वो क्या करेंगे, वो हमारे बेटे की जिंदगी में भी आ जाएंगे। जब उनसे शादी होगी तो वो क्या करेगी, वो लड़की जब हमारे परिवार में आएगी तो वो जो वहां पर करती है अपने देवी देवता को, वो ही करेगी। और फिर जब क्या होगा, जब वो अपने रीति रिवाजों को चलाएगी, तब हमारे जीवन में श्राप आएगा। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है कि जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, और हम बिना सोचे समझे जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं दूसरे रिलेशन में, जब हमने सोचा कि ये तो बड़ा धनवान है, ये तो ये है, ये तो वो है, और बाद में पता लगता है कि ये तो मतलब अन्य जाति है, जैसे भी है, मतलब कि जो उस सामने वाले की जिंदगी में संघर्ष होगा, जो सामने वाले की जिंदगी में जो श्राप होंगे, जब दोनों मियां बीबी और दोनों फैमिलियां आपस में एक रिश्ते में जुड़ती हैं, दो परिवार जब एक रिश्ते में जुड़ते हैं, बाइबल कहती है अच्छी संगति अच्छापन देती है, कुछ अच्छा सिखाती है और वो ऊंचे स्तर पर ले जाती है। लेकिन बुरी संगति बुरा कुछ सिखाती है और वो नीचे स्तर पर ले जाती है, घाटे में ले जाती है, पाप में ले जाती है, बुराई में ले जाती है। जब दो मसीह लोगों का रिश्ता आपस में जुड़ेगा, दो फैमिली जुड़ेंगी, जब वो क्या करेंगी, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग होंगे, परमेश्वर के आगे के अनुसार चलेंगे, वो क्या करेंगे, आपस में संगतियों में रहेंगे। जब वो प्रार्थनाएं करा करेंगे, जब मिला करेंगे, वो मसीह की बातें किया करेंगे, वो मसीह के नाम को महिमा किया करेंगे, और परमेश्वर का नाम उनको और बढ़ाएगा, उनको और ऊंचा करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से, परमेश्वर के जो नहीं जानते, परमेश्वर के लोगों की, अपने लोगों की, अपने बच्चों की, ऐसे लोगों से आप खाली पैसों को, धन को, सुंदरता को, पढ़ाई लिखाई को देकर आप अपने बच्चों से शादी कर देंगे, जब उनके जिंदगी में जो श्राप होंगे, चाहे वो कर्जे के, चाहे बीमारी के, चाहे वो नशे के, चाहे वो दुख के, तकलीफ के, या बाप दादा के श्राप होंगे, जनरेशन कर्ज होंगे, याद रखना, जब दो परिवार एक होते हैं तो वो उनके अंदर वो श्राप एक्टिवेट होते हैं, उन बच्चों की जिंदगी में वो श्राप एक्टिवेट होते हैं। जब दो शरीर एक होते हैं, तब उनके जिंदगी में जो उनका जो आत्मिक जो माहौल होता है, वो आत्मिक माहौल क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। आपने देखा ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार देखा होगा कि जब एक लड़की होती है और वो मसीह फैमिली में होती है, जब वो ऐसी जगह शादी कर लेती है अन्य जातियों में, तब वो अन्य जाति में आती है और वो कहती है कि मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वाले उसको नहीं करने देते। वो उसको मना करते हैं कि नहीं, अब तू हमारे रीति रिवाजों में आ चुकी है, अब तुझे यहीं पर रह के चलना है, तूने हमारे कामों को करना है। और वो ना चाहते हुए भी उस बेटी को वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहती। उसको पता है कि मेरा परमेश्वर इन सब चीजों से घृणा करता है। उसको पता है कि जब मैं ये काम करूंगी तो मेरी जिंदगी में श्राप आएंगे, लेकिन उसको ना चाहकर भी वो काम करने पड़ते हैं। और जब वो उन कामों को करती है तो उसके जीवन में श्राप आते हैं, और जब वो श्राप आते हैं तो इजराइल का परमेश्वर उससे नाराज होता है। उसके जीवनों में दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, दिक्कतें परेशानियां आनी शुरू होती हैं, और फिर हम कहते हैं कि लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, दिक्कतें शुरू होने लगी, परिवार में एक ऐसा माहौल हो जाता है, एक अशांति का। और फिर हम कहते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जब से हमारे घर में आई है, जब से मनहूस हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये मनहूसियतपन नहीं हुआ, ये आपने क्या किया है, जो आपने एक धर्मी जन को एक ऐसी चीज में जोड़ दिया है। वही बात लड़के के लिए भी है। जब एक लड़का अन्य जाति का एक लड़की की जिंदगी में आता है, या एक लड़की अन्य जाति की आती है एक लड़के के जीवन में, तब वो क्या करती है, वो अपने जीवन में जो उसके बाप दादों के श्राप होते हैं, जो उसकी जिंदगी में जो कर्ज होते हैं, जो उसके जीवन में, उनके लाइफ में जो उसके पीछे जो डेविल स्पिरिट होती है, वो उसके साथ में आते हैं। जब वो घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसके साथ में वो शैतानी ताकतें भी प्रवेश करती हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? इसीलिए बाइबल कह रही है यहाँ पर
जहां पर अब्राहम कह रहा है कि तू मेरे कुटुंबियों में, मतलब मसीह के लोगों में, मेरे ही परिवार के लोगों में, मेरे एक रिश्तेदारों में जो परमेश्वर का भय मानते हैं, तू उसके पास जाना और तू क्या करना, मेरे बेटे के लिए लड़की लेकर आ। वो कहता है अगर वो लड़की यहाँ ना आने से ना करे, क्या कह रहा है वो, ध्यान से सुना आपने, वो कह रहा है अगर वो लड़की यहाँ आने से मना करे तो मैं क्या करे, लड़के को वहां ले जाऊं। क्यों मना करेगी वो लड़की यहाँ से, क्योंकि उसको पता है लड़की को कि यहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, ये वो लोग नहीं है जो परमेश्वर का भय मानने वाले, ये वो देश है। इसीलिए उसकी वो लड़की मना करेगी। लेकिन उसने कहा नहीं, अगर वो लड़की नहीं आएगी तो तू, लेकिन मेरे लड़के को वहां मत लेके जाइयो, मेरे लड़के को वहां मत लेके जाइयो, तू मेरे कुटुंबियों की लड़कियों को ही, जो परमेश्वर का भय मानते उनकी लड़कियों को लेकर आइए, ऐसी लड़की को जो परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं आपको क्या समझ। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बच्चों की शादी करने के लिए, अपनी शादी करने के लिए पहले आपने परमेश्वर से अगुवाई मांगनी। परमेश्वर, मेरी जिंदगी में जो लड़की आए, मेरी जिंदगी में जो लड़का आए, प्रभु वो तेरी ओर से हो, प्रभु वो तेरी ओर से हो। भले वो रंग में काला हो, रंग में काली हो, भले प्रभु गरीब घर की हो, भले प्रभु अनपढ़ हो, प्रभु जी भले वो लड़का 10,000 रुपये कमाता हो, 15 कमाता हो, प्रभु कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि तूने कहा है मेरा धर्मी जन आशीषित होगा, मैं अपने धर्मी जन को आशीष दूंगा। और प्रभु तेरा वचन कहता है 2 जनों की प्रार्थना बड़े बड़े पहाड़ों को ढा देती है। प्रभु हम विश्वास करते हैं जब प्रभु यीशु, हम आपस में 2 परिवार एक होंगे और मियाँ बीवी एक होंगे, जब वो मिलकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु बड़े बड़े पहाड़ ढा दिए जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े काम होंगे। वो घर जो अभी छोटा है, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए पहले प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। उसके बाद कौन से लोग चुनने हैं आपको बच्चों के लिए, कुटुंब के लोग, मसीह लोग। अन्य जातियों में शादी मत करना, श्राप को उत्पन्न करोगे। ये मत देखना कि पैसे वाला है, मसीहों में भी ये मत देखना कि पैसे वाला है, ये मत देखना कि वो तो गोरा है, सुंदरता है, पैसों वाला है। मसीहों में भी कह रहा हूं, परमेश्वर की अगुवाई को पूछना। कई लोग ऐसे हैं, मसीह में भी ऐसे हैं, जो नाम के तो मसीह में है, जो कहने को धर्मी जन है, लेकिन उनके मन परमेश्वर से दूर है। वो दिखाने को अपने आप को धर्मी जन है, लेकिन है उनके मन अंदर से सदूकी और फरीसियों वाले। हालेलुया। क्योंकि जिनके अंदर प्रेम नहीं, वो सब कुछ खत्म। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से मांगो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लिखा है तुम मुझसे मांग, तुम मुझसे मांग और मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें दूंगा, ऐसी ऐसी गड़ी हुई छुपी हुई बातें दूंगा कि तेरी समझ में भी नहीं आएगी। और परमेश्वर आपको मिलवाएगा ऐसे लोगों से, परमेश्वर मिलवाएगा आपको ऐसे लोगों से। वो लेकर आएगा आपकी जिंदगी में, वो खुद लेकर आएगा ऐसे रिश्ते को, जब आपके बच्चे का समय आ जाएगा, जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। बाइबल में लिखा है जब आप प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। लिखा है दानियेल ने प्रार्थना करी और वो प्रार्थना करता रहा, स्वर्ग में उसकी प्रार्थना गई। और जब प्रार्थना को उत्तर लेकर स्वर्गदूत आ रहा था तो शैतान ने रास्ते में रोक लिया स्वर्गदूत को, प्रार्थना का जब उत्तर लेकर आता। तब भी वो प्रार्थना से हटा नहीं, प्रार्थना में लगा रहा कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगा रहा प्रार्थना में। और बाइबल में लिखा फिर मिकाईल स्वर्गदूत ऊपर से आया, उसने उस शैतान को मारकर उससे उस स्वर्गदूत को आजाद किया। वो स्वर्गदूत आया, उसने प्रार्थना का उत्तर दिया उसको, और फिर वापस जाकर फिर वो शैतान से लड़े। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। समय आएगा, ठीक समय आएगा, जब समय आएगा परमेश्वर देगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके बच्चे धर्मी जन होने चाहिए, आपके बच्चे भय मानने वाला होना चाहिए, आपके बच्चे आज्ञाओं पर चलने वाले होने चाहिए। अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षाएं सिखाएं, परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, उन्हें प्रार्थना करनी सिखाएं, उन्हें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना सिखाएं, उन्हें वचनों पर चलना सिखाएं, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा भी बड़ी आशीषों को लेकर आए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे, आप प्रार्थना कर रहे हो और आप
प्रार्थना कर रहे हो और दूसरे लोगों के घर में आपके बच्चे जाकर दिक्कतें लेकर आ रहे हैं, तो आपके बच्चे भी ब्लेस होने चाहिए, ताकि दूसरे घर में जाकर आपके बच्चे उस परिवार को ब्लेसिंग का जरिया बना दें। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्ग के बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितना वचन आज इन्होंने सुना वो 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इनके वचनों को चुराना चाहती है प्रभु यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, और प्रभु ये वचन आज प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, और इस वचन के द्वारा चलने वाले बने मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।